कंग्रेचुलेशंस हिमाचल, आपका स्टेट पूरे देश में पहला स्टेट बना है इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में। स्टेट की मदद करना बनता है। एक ऐप है ड्रग फ्री हिमाचल, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री है। इसको अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए सब लोग। इस ऐप में 4 से 5 कॉलम्स हैं, उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है। कोई चीज जो आप देख रहे हैं ड्रग से रिलेटेड हो सकती है, ड्रग डीलिंग से, कोई ड्रग्स ले रहा है या कोई शॉपकीपर जो ज्यादा दवाइयां दे रहा है गलत पर्पसेस के लिए, या कोई भी चीज, कोई भी जिसमें आपको डाउट है, वो फोटोग्राफ लेनी है और इस ऐप में अपलोड कर देनी है। ये इंफॉर्मेशन सीनियर ऑफिशियल्स के पास जाती है, कोई भी क्वेरी इग्नोर नहीं की जाती है। ये ड्रग की जो प्रॉब्लम है ना, इसे तो आपको मानना पड़ेगा कि ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। और कई बार हम आंखें बंद कर लेते हैं चीजों को होते हुए देख के। मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये खत्म नहीं होने वाला। लगता है किसी और के घर में किसी और का बच्चा या कोई और ड्रग्स ले रहा है, लेकिन वो आपके घर तक कब पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सबको इसे मिलकर रोकना पड़ेगा। ड्रग फ्री हिमाचल, इस ऐप को पहले डाउनलोड कीजिए। इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगी ड्रग से रिलेटेड। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, कितने अरेस्ट हुए हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, कौन सी कंट्रीज हैं जिनके नेशनल्स को ड्रग्स रिलेटेड डील्स में हिमाचल में पकड़ा गया है, और बहुत कुछ। स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी कंट्रीज हैं जिनके नेशनल्स को यहाँ पर हिमाचल में 2019 से लेके 2024 मई तक पकड़ा है। मेजरली नाइजीरिया से है, नाइजीरिया से 47 है, अदर अफ्रीकन कंट्रीज से 16 है, अमेरिका और मिडिल ईस्ट से 3 है, अदर एशियन नेशन से 2, रशिया से 3 और यूरोप वहां से 5। अब हम अगर केसेस की बात करें एनडीपीएस एक्ट के अंदर कितने केसेस चले 2019 से लेके 2024 मई तक। 2019 में 1439 केसेस थे, 2020 में 1538 केसेस रजिस्टर हुए, 2021 में 1537 केसेस। ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुए हैं, वो बता रही हूं मैं आपको। 2022 में 1517 केसेस हो गए थे, 2023 में केसेस बढ़े 2147 केसेस, और अभी 2024 के मई तक ऑलरेडी हमारे पास 802 केसेस हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये ड्रग्स कहां से आ जाती है। ये बात इनोसेंट इग्नोरेंस की लग सकती है, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि अभी भी इलीगल तरीके से छुपाकर कैनबीस लगाई जा रही है। हम सब जानते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये जानते हुए भी कि ये बात गलत है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। इलिसिट ट्रैफिकिंग तो हो ही रही है विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट, है ना। कितने सारे बॉर्डर से हिमाचल लगता है। ये प्रॉब्लम तो है ही। यहाँ पे हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को पकड़ रहे हैं। जब हमें प्रॉब्लम समझ आ जाती है ना, तो उसके सॉल्यूशन ढूंढने आसान हो जाते हैं। इसीलिए आज एग्जैक्ट फिगर्स के साथ आपको बता रही हूं कि हमारे स्टेट में ड्रग्स कहां तक पहुंच गई है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये जो नए ट्रेंड्स है ना, उसमें सिंथेटिक ड्रग्स, चिट्टा, हेरोइन, ये सब आ गए हैं। डैमेजिंग तो पहले वाले भी थे, ये भी है, लेकिन उनसे ज्यादा है। कितने डेंजरस है ड्रग्स। पीयर प्रेशर, ये टर्म इस्तेमाल होती थी पेरेंट्स के लिए कि आप पीयर प्रेशर में मत आइए, अपने बच्चे को कंपटीशन के लिए मत बोलिएगा। अब बताइए, पीयर प्रेशर, खुद को साबित करने के लिए आप ड्रग्स लेने के लिए मान जाते हैं। सेल्फ एस्टीम पे पेरेंट्स को, स्कूल्स को
टीचर्स को मिलकर काम करना होगा बच्चों की। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के लिए ड्रग्स लेते हैं। ये क्या होता है ना, बड़ा शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, इसको बड़ा नार्सिसिस्टिक प्लेजर बोलेंगे कि हम बहुत ही छोटा शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं कि ड्रग्स लेते हैं। पता नहीं, लोग कहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो वो लेके देखते हैं, प्रोबेबली हम ज्यादा पढ़ सके, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सके, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उससे जो आपके दिमाग पर फर्क पड़ता है, आपके एटीट्यूड को बदल देती है वो चीज, आपकी पर्सनालिटी को एक ऐसा इंसान बना देती है जिसे कभी कभी आप ना पहचाने। उसके बारे में भी सोचिए। और कई लोगों को बस एक्सपेरिमेंट करना होता है। ये देखिए होता क्या है, जहर ना इतना सा या इतना ज्यादा एक बार के लिए ही काफी होता है। क्या देखोगे इसमें? ये तो वैसे हो गया कि एयरप्लेन का सारा कुछ सिखाते हैं, दिखाते हैं कैसे उड़ाना है, लेकिन क्रैश करना वो भी नहीं सिखाते। वो तो जब होता है उसके बारे में थ्योरी बता दी जाती है, जब होगा तभी होगा। आप कहां जिंदगी को क्रैश करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? कुछ लोगों को तो बस ग्रोन अप फील करना है। ग्रोन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके होता है, ड्रग्स लेके नहीं होता है। ड्रग डीलर्स बने बैठे हो आप इजी मनी के लिए। कर्मा गोल है, सब वापस आता है और ना जाने कब। ये सबसे डेंजरस बात है, ना जाने कब। एक छोटी सी बात बताऊंगी आपको। यहाँ पे रावण संहिता पढ़ रही थी मैं, तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ी। जब आप अपने सबसे उम्दा दौर में होते हो, जिंदगी के सबसे ताकतवर दौर में, तो आप कुछ ऐसी बातें बोलते हो, ऐसी गलतियां करते हो जो उस वक्त आपको महसूस नहीं होती कि इतनी छोटी बात है, इन लोगों को तो मैं यूं ही रौंद दूंगा, ये कोई बात हुई, ये प्रॉब्लम मेरे लिए बन सकती है क्या? जब उस दौर से निकलते हो ना आप, शायद आपने वो बुरे काम, वो एटीट्यूड आपका जो बहुत ऊंचा था एक बार, वो सारी हरकतें छोड़ दी है। कर्मा तब हिट करता है आपको, सामने आते हैं ना वो कर्म, तो आप सोचते हो कि कैसे, मैंने तो अब सब छोड़ दिया, जब पहले कर रहा था तब तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे रावण की बात बताती हूँ। रावण अपने सबसे मजबूत दौर में था। एक बार स्वर्ग पे जब वो विजय प्राप्त करने जा रहा था, तो बीच में कैलाश पर्वत पर उसने एक रात गुजारी थी। तो 2-3 बातें हुई थी, उसमें से एक बात बताती हूँ। जो मेन जगह थी कैलाश की, जहां शिव पार्वती रहा करते थे, वहां पहुंचकर उसका जो विमान था वो धीमा पड़ गया, जैसे आगे चल ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा यहाँ पे जरूर कुछ ऐसा होगा जो मेरे विमान की गति को रोक रहा है। विमान नीचे उतारा, वहां पर नंदी जी थे, शिव जी के पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, रावण, इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो, यहाँ पर शिव पार्वती निवास करते हैं। रावण ने नंदी जी को देखा, उसे वो बहुत कुरूप दिखे, जोर से उन पर हंसा। अपनी शक्ल देख, खुद को देख, तू मुझे रोकेगा? रोकेगा बात हल्की थी, लेकिन उनकी शक्ल, उनको देखकर उसने बड़ा मजाक उड़ाया। उस दिन नंदी जी वानर के रूप में थे, और नंदी जी ने तब रावण को श्राप दिया था कि रावण, तुझे वानर ही मारेंगे, तुझे मारने के लिए केवल उनके दांत और नाखून काफी होंगे। तो जब आपको लगता है ना कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जितने बुरे काम करने हैं, जितनी बदतमीजियां करनी है कर ले। सोच लीजिएगा, जिंदगी का चक्र अभी पूरा नहीं हुआ है, होना है, तो संभल कर चलिए। थोड़े पैसों के लिए, थोड़े लालच के लिए ड्रग्स के चक्कर में आप पड़ गए हैं, तो और ड्रग्स लेने के लिए आप ड्रग डीलिंग में मत पड़ जाइए। इन लोगों की मदद मत कीजिए। त्रिपुरा का केस आपने सुना, कितने सारे बच्चे वहां पे इन्फेक्टेड हैं। ये जो कॉमन इंजेक्शंस इस्तेमाल होते हैं, उस वक्त तो मुझे लगता है ऐसा
होश नहीं रहता होगा कि हाइजीन क्या होता है ना। आप सोचिए पूरी जनरेशन खराब हो रही है। कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि किसी की जिंदगी खराब हो। इतना शरीफ होना भी ठीक नहीं। समझ के जीना है, एक जिंदगी है, वन लाइफ, बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी अपने घर परिवार में, अपने आसपास, इन पर ध्यान दीजिएगा। ये जो ड्रगीज होते हैं उनमें नजर आते हैं, जैसे आंखें उनकी ब्लड शॉट होती है, लाल हो जाती हैं। हाँ, शरीर से एक अलग सी दुर्गंध आ रही होती है, बदबू अलग सी। भूख बदल जाएगी, ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। अपने घर में अपने बच्चों का, अपने जानने वालों का, परिवार वालों का तो आपको पता है। आपको समझ आना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए कि कहाँ बदलाव आ रहे हैं। वेट बहुत बढ़ता दिखेगा आपको किसी का, या बहुत कम होता दिखेगा, इस पर भी ध्यान देना है। ड्रग्स लेने के बाद में बॉडी का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, तो आपको लगेगा कि तरीके से कोई नहीं चल रहा है, या बात नहीं कर रहा है, या फिर नॉर्मल नहीं है। इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। शरीर पर आपको कोई निशान दिख सकते हैं, क्रैक्स, है ना। इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। हमको बहुत विजिलेंट होने का, अलर्ट होके जीने की जरूरत है, क्योंकि ड्रग्स सभी लोगों की जिंदगी के, सभी लोगों के परिवार के बहुत पास पहुंच गई है। ऐसे लोग दोस्तों से, परिवार से बहुत बात नहीं करना चाहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं, फिर अपने कमरे में चले जा रहे हैं, घर से चले जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए। झूठ बोला जा रहा है, चोरी कर रहे हैं, अजीब सी जिद पकड़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, होमवर्क नहीं हो रहा है, स्कूल की परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो गई है। इसको ना आप हाइपर सेंसिटिव होके कोई और नतीजे पे ना पहुंच जाएं। पहले बॉडी की हेल्थ और मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दे, बच्चे की या जिससे भी आप डील कर रहे हैं, कि कोई बाहरी चीज तो वो नहीं ले रहा, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा, फिर बाकी चीजों पे सोचिएगा। क्या होता है ना, हम दूसरों पे उंगली पहले उठा देते हैं, अपने घर पे नहीं देखते हैं। वो नहीं करना है। मूड स्विंग्स होंगे, बहुत इरिटेटेड रहेंगे, एंजाइटी दिखेगी ऐसे लोगों में आपको। एक जगह पे बहुत देर बैठ नहीं सकते हैं, शांत नहीं रह सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आपको दिखेंगी। हेलुसिनेशंस, अजीब सी बातें, इग्नोर मत कीजिएगा ऐसी बातों को, क्योंकि पूरा शरीर खत्म हो रहा है इन लोगों का। इनका लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनी, हर चीज पे फर्क पड़ रहा है। HIV इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, ये ड्रग्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस बात को समझ लीजिए, अगर हिमाचल से ड्रग्स को निकाल के बाहर करना है तो आप सबको पुलिस का रोल लेना पड़ेगा। आप सबको मदद करनी पड़ेगी स्टेट की। ये ऐप ड्रग फ्री हिमाचल, इसको प्लीज डाउनलोड कीजिए। बहुत सिंपल ऐप है, इसे देखिए, इस्तेमाल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपकी नेम और आइडेंटिटी इसमें बिल्कुल हिडन रहेगी। पुलिस की मदद कीजिए, अपनी खुद की मदद कीजिए। इसमें पुलिस की मदद करने की बात नहीं है। हमारे घर परिवार में, हमारे जानने वालों में जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो ड्रग्स लेने की वजह से बहुत सफर कर रहा है, और सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार सफर कर रहा है। खुद की मदद कीजिए। इस सोसाइटी को आप और मैं मिलकर बनाते हैं। लेट्स मेक हिमाचल ड्रग्स फ्री। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द सोसाइटी।